हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है स्टो स्टडी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास हमारी होगी गद्य खंड से। हमारा है आज का क्लास हम बताए थे कि हमारा रेगुलर अभी कुछ दिन क्या चलेगा, तो गद्य खंड से हमारा गद्यांश चलेगा, सिर्फ गद्यांश आपको बताए थे। इससे पहले भी आपको क्लास में जितनी भी क्लास हुई उतने में हम रिपीट करते गए थे कि गद्य खंड मतलब होता क्या है। गद्य खंड मतलब हमारा सिर्फ गद्यांश, यानी कि जो हमारा बुक से होता है। कौन सा बुक? तो क्षितिज बुक से है, ठीक। और गद्य खंड में ये हमारा अगला चैप्टर से है एक कहानी यह भी, और इनके लेखक कौन है? तो मनु भंडारी। और आप लोग यही सोच रहे होंगे कि अपठित गद्यांश तो हो चुका है, अपठित गद्यांश और काव्यांश तो हो चुका है, लेकिन ये गद्यांश होता क्या है? तो गद्यांश ये होता है जो हमारा बुक से रहता है उसे सिर्फ हम गद्यांश कहते हैं, केवल गद्यांश कहते हैं। लेकिन जो अपठित यानी कि जो हमारा सिलेबस से नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते अपठित, यानी कि हमारा सिलेबस से नहीं होता है। तो वही है हमारा गद्यांश चलेगा। आज 2-3 दिन चल रहा है, यानी कि इसका 2-3 क्लास हो चुका है, चैप्टर से बुक से हो चुका है। क्षितिज भाग 2 से हमारा चल रहा है गद्य खंड, और हमारा यह कहानी एक भी अगला चैप्टर है। उनके लेखक कौन है याद रखिएगा, इनके लेखक है मनु भंडारी। इनके बारे में पूछ देगा, ये हमारे गद्य खंड चलेगा। तो गद्य खंड में क्या होता है कि कुछ भाग दिया हुआ रहता है। और इससे पहले आप लोग जब हम बुक चल रहा था, हमारा बुक जब चल रहा था उस समय कहानी भी हो चुका है, एमसीक्यू भी हो चुका है, और इसका आंसर क्वेश्चन भी हो चुका है, सारा कंप्लीट हो चुका है। तो आपको आपके मन में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए इसको आंसर करने में, इसका आंसर करने में, आंसर देने में, क्योंकि गद्यांश जो होता है हमारा, जो बुक से लिया गया गद्यांश है, वो बुक से ही यह कहानी यह भी से है, यहाँ से कहानी से लिया गया है गद्यांश। तो 2 गद्यांश देखेंगे कि सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए गद्यांश आप लोग ये होता है ना कि गद्यांश सॉल्व नहीं होता, यानी कि कभी कभी होता है कि आप बना नहीं पाते हैं। अपठित गद्यांश में होता है कि आप बना नहीं पाते, कि हाँ हो तो जाता है समझ तो, लेकिन बना नहीं पाते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, अगर आप बनाने की क्षमता है आपके अंदर तो और कीजिए, और कोशिश कीजिए, और प्रैक्टिस कीजिए। कैसे? तो देखिए हमारा तो ये गद्यांश या फिर अपठित गद्यांश होता है, या फिर गद्यांश जो होता है उसका क्लास हर समय रेगुलर जो है यूट्यूब पे कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। गद्यांश का हो, अपठित गद्यांश बोल लीजिए, या फिर काव्यांश, इन सब का वीडियो आपको मिल ही जाएंगे। तो क्या करना है, आपको नोट्स बना ले या फिर आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए कि हाँ हम मेरे से होगा कि नहीं, ये गद्यांश बन सकेगा या नहीं। कोशिश कीजिए आप खुद से, जितना कोशिश कीजिएगा आपसे उतना ही मतलब हैबिट हो जाता है एक बनाने का। तो आपसे गद्यांश और अपठित गद्यांश बोल लीजिए, वो सारा बन जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए। आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे सॉल्व कीजिए। अगर यही गद्यांश आपको समझ में आ गया है तो आप खुद से सॉल्व कीजिए कि हाँ मेरे से बन रहा है या नहीं बन रहा। आप कोशिश तो कीजिए कि मेरे से बन रहा है या नहीं, हो पाएगा या नहीं। तो देखिए हमारा अपठित गद्यांश जो होता है उससे कितने नंबर का सवाल करता है। तो देखिए इस साल जो है वो अपठित बोध यानी कि अपठित गद्यांश से हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन करेगा। 14 नंबर, कितने नंबर का? 14 नंबर। 7 नंबर का रहेगा अपठित गद्यांश रहेगा, और 7 नंबर का रहेगा अपठित काव्यांश। ये 2 रहेंगे जो मिलकर हो जाएगा 14 नंबर, ठीक। तो 14 नंबर तो ऐसे जाने देना नहीं है, क्योंकि गद्यांश, अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश को ध्यान से पढ़ लेना और प्रैक्टिस करते रहना। हर बार प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है उससे प्रैक्टिस कीजिए। हर यूट्यूब चैनल पे आपको गद्यांश मिल जाएंगे, पिछले साल का मिल जाएगा, उससे प्रैक्टिस सेट जो होता है वो करिए। या फिर आप YouTube पे देखिए, अगर आपको देख रहे हैं तो ये होता है आपको देख तो रहे हैं लेकिन आपको वहाँ पे समझ में आ जाता है, लेकिन ये होता है कि समझ रहे हैं लेकिन आपसे सॉल्व नहीं आता। अगर आप बनाने बैठे तो ये होता है कि मेरे साथ सॉल्व नहीं होता है, हम बना नहीं पाते, ये भी हो सकता है। तो आप क्या कीजिए, वही गद्यांश या फिर पैसेज को ले लीजिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए, हाँ मेरे से बनेगा या नहीं। कोशिश कीजिए, आप बनाने की कोशिश कीजिए, क्षमता है या नहीं, आप बना पाइएगा या नहीं। आप तो समझ गए, लेकिन ये होता है कि आप बना पाइएगा या नहीं होता है। तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एमसीक्यू ज़्यादा देखिए, और क्या कीजिए जितना भी आपके पास प्रीवियस ईयर का गद्यांश होगा, अपठित गद्यांश या फिर काव्यांश, उसको सॉल्व कीजिए। यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारे गद्यांश मिल जाएंगे, और यहाँ पे भी हमारे चैनल पे भी बहुत सारा अपठित गद्यांश और काव्यांश भी करवा चुका है, तो वो भी कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। तो हम बता चुके हैं ये जो हमारा 7-7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर का हमारा रहेगा अपठित गद्यांश रहेगा, और 7 नंबर का रहेगा अपठित काव्यांश। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम।
और एक और बात बता दे, पूरा 80 नंबर का हमारा मार्क्स होता है, यानी कि क्वेश्चन जो होता है 80 नंबर का होता है। 14 नंबर का पठित गद्यांश हो जाएगा, और व्याकरण से कितने नंबर का हो जाएगा, 16 नंबर का हो जाएगा, ठीक। और फिर देख लीजिए पाठ्य पुस्तक, यानी कि जो हमारा पुस्तक है बुक से हो जाएगा 30 नंबर का। और रचना लेखन जो होता है, रचना लेखन बोल लीजिए, पत्र लेखन, ईमेल लेखन जो होता है वो कितने नंबर का रहेगा, तो 20 नंबर का रहेगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा गद्यांश। पहला गद्यांश है हमारा, तो क्या करना है, अगर आपको गद्यांश लाइन बाय लाइन पढ़ना है और दिमाग में सेट कर लेना लाइन बाय लाइन को कि शायद यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, आप अंडरलाइन करते नहीं चल रहे, फिर भी आप समझ जाइए कि शायद यहाँ से क्वेश्चन कर लेता है या फिर यहाँ से कर लेगा। और देखिए ये तो हमारा गद्यांश है, केवल गद्यांश, और जो हमारा अपठित गद्यांश और काव्यांश होते हैं वो कम से कम 150, 200 या फिर 250 नंबर के होते हैं। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, हिंदी वाला सब्जेक्ट में गद्यांश पूछा जाता है। तो ये तो हमारा सिर्फ 10 क्लास का है, तो हम यहाँ पे हमारे कितना 1.5 या 2.5 शब्दों, 150 या फिर 130 या फिर 100 शब्दों का गद्यांश होता है। चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे हम और ध्यान देते हुए चलेंगे। देखिए ये है हमारा गद्यांश, पहला गद्यांश है। निम्नांकित गद्यांशों को ध्यान पूर्वक पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों को सही विकल्प देना है और या फिर चुनना है। देखिए इसमें हमें सही विकल्प चुनना है, यानी कि हमें सिर्फ ऑप्शन वाला, यानी कि जो एमसीक्यू टाइप का होता है उसका हमें सही विकल्प देना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये हमारा है कौन सा चैप्टर से, तो एक कहानी। यह भी, इनके लेखक कौन है, तो मन्नू भंडारी इनके लेखक हैं। ये भी कहीं कहीं अपठित गद्यांश में पूछ देता है कि आपका जो दिए गए गद्यांश है उनका शीर्षक दीजिए या फिर उनका नाम। शीर्षक मतलब होता है उसका एक निश्चित नाम दे दीजिए कि ये इसे क्या कहा जा सकता है। तो जैसे इस चीज का, यानी इस टॉपिक का नाम, इस गद्यांश का नाम दिया गया है एक कहानी यह भी, यानी कि इसका कहानी से लिया गया है, उस कहानी से लिया गया है। तो हमें उसी प्रकार अपठित गद्यांश का पूछ देता है कि इसका शीर्षक दीजिए। तो आपको दिमाग में रखना होगा कि ये क्वेश्चन या फिर ये गद्यांश किस चीज से रिलेट करता है, कहाँ से पूछा गया है, तो आप उसी को समझकर शीर्षक का नाम दे सकते हैं। तो देखिए हमारा है ये पहला अपठित गद्यांश। तो देखिए कि सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा, सारा कॉलेज 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूं, यानी प्रिंसिपल आग्रह कर रही थी किनसे, मैं यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया गया, तो उनके पिताजी के लिए। तो मैं तुझे घर बिठा लूं क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमकाकर, डांट डपट कर लड़कियों की क्लासों में भेजते हैं। यानी कि जो टीचर्स होते हैं वो डांट धमका कर, एक तरह से बोल लीजिए छात्र या फिर छात्रा को जो है वो क्लास में भेजते हैं। और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है। उन लोगों के लिए कहा तो जाता है समय। पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे, उस समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहां बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है। ये भला ये हमारा कहानी से लिया गया है। तो आप समझ ही रहे होंगे कि उनके पिताजी से प्रिंसिपल बात कर रहे थे, तो वही पिताजी का जो बात होता है वही हमें यहाँ पे बोला गया, यही लिखा गया है गद्यांश में कि उनके पिताजी प्रिंसिपल से क्या कर रहे थे या फिर प्रिंसिपल उनके पिताजी को क्या कह रहे थे। तो देखिए उनके पिताजी बोलते हैं कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इसे कैसे कोई रोक सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में, यानी कि खुशी के मारे पिताजी यह सब सुनते रहे और मैं अवाक, यानी कि आश्चर्य हो गई। मुझे ना अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था ना अपने कानों पर यह हकीकत थी। ये हमारा यह कहानी एक भी मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया एक कहानी यह भी से लिया गया, या टॉपिक मतलब कि गद्यांश लिया गया है। तो यहाँ पे जो लड़की मतलब कि मन्नू भंडारी के बारे में जो प्रिंसिपल के द्वारा मन्नू भंडारी के द्वारा मतलब कि बोल लीजिए उनके प्रति बोला गया है, वही यहाँ पे लिखा गया है, गद्यांश में बोला गया है।
तो ये हमारा कहानी से रिलेट है, मतलब कि कहानी से उठाया गया है, तो इसका आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि हम एक बार कहानी भी देख चुके हैं, मतलब कि कहानी समझ चुके हैं। तो कहानी समझ चुके होंगे तो ये छोटा सा गद्यांश है, तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि वो हमारा वहीं से लिया गया है। तो देखिए ये हमारा है मनु भंडारी के द्वारा लिखा गया एक कहानी, यह भी से लिया गया है। तो इसमें बोलते हैं सारे कॉलेज की लड़कियां जो है इतना रौब दिखाती हैं, सिर्फ उन तीनों यानी कि मनु भंडारी और उनके दो दोस्त होंगे, उन्हीं की दोनों यानी बोल लीजिए तीनों के चलते सारे कॉलेज जो है उन्हीं के इशारों पे चलता था। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी, फिर से देख लेते हैं। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमकाकर डांट डपट कर लड़कियों की क्लास में भेजते थे। ये हर स्कूलों या फिर बोल लीजिए कॉलेज में पहले के टाइम में हुआ करता था। और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ, तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर क्या करने लगती थी, तो नारे लगाने लगती थी। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है। यह बात किसने कहा था, तो उनके पिताजी ने, मनु भंडारी के पिताजी ने कहा था कि यह क्या बोल रहे थे कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इसे कोई कैसे रोक सकता है। ये देखिए, ये यहां से शायद हमारा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। आगे देखिए, भला बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह शब्द सुनाते रहे और मैं अवाक, यानी पिताजी है उनको सुनाते रहे गदगद स्वर में, यानी कि खुशी के मारे, अंदर से जो होता खुशी था। ठीक, तो यही पे बोला गया कि बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह शब्द सुनाते रहे और मैं अवाक रही। लेखिका अवाक यानी आश्चर्य रही। मुझे ना अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था ना अपने कानों पर। यह भी याद रखिएगा, मनु भंडारी को यानी कि लेखिका को किस आंखों और अपने कानों पे किस चीज के लिए विश्वास नहीं हो रहा था, पर यह हकीकत थी। यह भी हमारा क्वेश्चन उठा सकता है। चलिए अगला हम देखेंगे क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा कि कॉलेज के प्रिंसिपल किससे परेशान थे। तो पहला ऑप्शन है शिक्षकों से, लोगों से, लेखिका से या फिर छात्रों से। तो देखिए छात्रों यानी कि जो आपकी लड़कियां थी उनसे परेशान थी, या फिर लेखिका मनु भंडारी से थी। या फिर लोगों से या फिर शिक्षकों से, किन से परेशान थी। तो देखिए हमारा पैसेज में जो है वो बोला गया है जो लेखिका है या फिर प्रिंसिपल है वो बहुत परेशान है। किन से, तो लेखिका से, यानी कि सारे कॉलेज की लड़कियां पर इतना रौब है तेरा यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया गया, किसके प्रति बोला गया है, तो लेखिका के लिए बोला गया है। ठीक, लेखिका के लिए बोला गया। तो आंसर हमारा हो जाएगा मनु भंडारी, यानी कि प्रिंसिपल जो है वो सबसे ज्यादा किससे परेशान था या फिर कॉलेज किससे परेशान थी, तो लेखिका से। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, ऑप्शन सही हो जाएगा कि कॉलेज की प्रिंसिपल किससे परेशान हो रही थी या फिर पूरा कॉलेज उससे परेशान था, तो लेखिका से। चलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए कि लेखिका के पिता ने उसका रौब देखकर क्या अनुभव किया था, यानी कि लेखिका का रौब, एक तरह से बोल लीजिए रौब चलता था उनका, तो यह देखकर क्या अनुभव किया, तो चिंता किया, गर्व किया, प्रसन्नता किया, फिर क्रोध किया। तो देखिए अगर आपके ऐसे कोई भी हो आपके आसपास या फिर आपके जान पहचान वाले जो आपको हेल्प करवा दे या फिर ऐसा उनका रौब चलता हो जिससे आपका काम आपका मन जो है वो गदगदा या फिर बोल लीजिए गर्व हो, कोई भी बोल लीजिए कोई भी हो सकता है, तो वैसे इंसान के लिए हमारे अंदर क्या होगा, चिंता होगा, गर्व होगा, प्रसन्नता होगी या फिर क्रोध होगा। यहाँ पे ये बोला गया लेखिका का पिता ने उसका रौब देखकर, लेखिका का रौब देखकर क्या अनुभव किया, क्या सोचा होगा, तो चिंता किया होगा, यानी इतना रौब चला रहे कॉलेज में लड़की होकर, तो शायद चिंता हुआ होगा या फिर गर्व हुआ होगा या फिर प्रसन्नता हो या फिर क्रोध। तो देखिए उस समय की बात है, मतलब ये जो है ये बहुत पुराने टाइम की, यानी कि जब 19 की कुछ बात है, तो लेखिका उसमें लड़कियों की इतना खुलेआम या फिर रोडों पे नारेबाजी वगैरह या फिर रौब जमाना, डराना धमकाना, ये सब कम रहा करता था, बहुत कम रहा करता था। तो उस समय लेखिका जो है वो बाहर जाकर सड़कों पे जाकर नारेबाजी करती थी और इन तीनों के साथ
मनु भंडारी और उनके दो सहेलियों के साथ पूरा कॉलेज पे रौब चलता था उन्हीं तीनों पे। तो देखिए उनके पिताजी जो है उन पे गर्व कर रहे थे। क्यों? क्योंकि एक तरह से प्रसन्न थे, गर्व कर रहे थे कि इन तीनों लड़कियों के पास इतना ताकत या फिर इतना बोलने की क्षमता, शक्ति है कि पूरा कॉलेज डरता है, इन्हीं की बातों पर, इन्हीं के इशारों पे चलता है। तो उन्हें गर्व था इन बातों पे। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि सारा कॉलेज कितनी लड़कियों के इशारे पर चल रहा था। तो अभी तुरंत बोला गया था, तो दो, दो, चार, तीन या फिर पांच। तो देखिए जो कॉलेज था, मनु भंडारी के जो कॉलेज था, वहां पे सिर्फ 3 लोगों का, यानी कि 3 लड़कियों का वहां पे इशारा चलता था। यानी कि वो जो कुछ भी कहती थी वही होता, यानी कि बोलती छात्र या छात्राओं की कि क्लास में जाओ तो क्लास में, या फिर रोड पे नारा लगाना है तो रोड पे, या फिर बाहर मैदान में, जहां नारा लगाना होता वहां पे ये लोग पहुंच जाते। तो सिर्फ 3 लोगों का, एक तो मनु भंडारी का, ठीक, एक मनु भंडारी का होता और दूसरा उनकी 2 सहेलियां थी। तो उन्हीं तीनों का रौब चलता था, या फिर उन्हीं तीनों के इशारे पर पूरा कॉलेज चलता था। तो कितना ऑप्शन होगा? 3 ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि सारा कॉलेज कितने लड़कियों के इशारे पे चलता था, तो 3 लड़कियों के इशारों पे चलता था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता भला? यह कथन किसने कहा? तो लेखिका के पिता का यह कथन है, या फिर लेखिका के सहेलियों का यह कथन है, या फिर लेखिका के माता का यह कथन सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर आपको गद्यांश में या फिर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन समझ में नहीं आया है कि कौन सा होगा, तो देखिए एक बार आपको क्या करना है कि गद्यांश में चले जाना है। गद्यांश में आपको फिर से देखना है कि फिर से पढ़ लीजिए कि शायद ये होगा, ये ऐसे नहीं करना है आपको। गद्यांश एकदम परफेक्टली, एकदम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना। उसके बाद देखिए समझ जाइए कि क्या पूछ रहा है, तब ऑप्शन में पढ़िए। चलिए एक बार ऑप्शन में भी देख लेते हैं, मतलब गद्यांश में भी देख लेते हैं हम। तो देखिए हम बोले भी थे कि यहां से यह क्वेश्चन उठाया जा सकता है। तो यह तो पूरे देश की पुकार है, यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला? यहां पे देखिए यह है हमारा लाइन, ये हमारा लाइन, यही कथन किसने कहा? तो अभी तुरंत हम बताते हैं, यह कथन जो था वो उनके पिताजी बोल रहे थे, और वो प्रिंसिपल से यह बात बोल रहे थे। प्रिंसिपल जब उन्हें बोल रहे थे कि आप अपनी लड़की को घर पे बिठा लीजिए, इनके इशारों पे पूरा कॉलेज तहलका मचा रखे, एक तरह से इशारे पे चलती है, तो वही बोलते हैं कि नारेबाजी वगैरह करने लगते थे। तो वही उनके पिताजी उनको बोलते हैं, यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला, वो बोलते हैं। तो देखिए उनके पिता बोलते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा सही होगा, फर्स्ट सही होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि लेखिका के पिता का यह कथन है। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस कथन, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला, यह कथन उनके पिताजी ने, यानी कि लेखिका के पिताजी ने कहा था। ठीक, तो इजी था, उनके पिता ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला ये हमारा हो गया, ये हो गया 4 क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव टाइप का। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला गद्यांश देखेंगे, वहीं से है एक कहानी, यह भी से। अगला गद्य खंड मतलब होता है कि खंड खंड में, यानी कि टुकड़ों में रहता है, उस कहानी का कुछ कुछ भाग रहता है, उसी को हम गद्यांश सिर्फ बोलते हैं। और काव्यांश भी होगा हमारा। चलिए देखिए यहाँ पे लाइन बाय लाइन देखते हुए चलेंगे, समझते हुए भी चलेंगे कि क्या बोल रहा है गद्यांश। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया, 2 बार समझिए। आप तो अभी तो एग्जाम है नहीं, आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, आज पीछे मुड़कर देखती हूँ, मनु भंडारी बोलती है कि आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है, क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा, यही सोचती हैं। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। यहाँ पे डॉक्टर साहब कौन थे? ये याद रखिएगा, डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर थे, डॉक्टर का नाम था हमारा
याद रखिएगा डॉक्टर का क्या नाम था, तो डॉक्टर का नाम था डॉक्टर अंबालाल नाम था, ठीक। डॉक्टर अंबालाल का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। या यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के ये धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। यानी कि आज से 50 साल, समझिए 50 साल 1962 या फिर समझ जाइए 60-61 की बात है, तो उस समय एक लड़की को बिना किसी संकोच और झिझक के धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर विरोधियों के बीच जीते थे वे। एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी और अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। यानी कि हमारे मतलब वो सोचते थे कि हमारे बच्चों या फिर किसी भी परिवार का इज्जत खराब ना हो, इज्जत प्रतिष्ठा बनी रहे और घर में भी बनी रहे और समाज में भी बनी रहे। पर क्या यह संभव था? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों को तो रास्ता ही टकराहट का है? यानी कि हाँ, बेटी का यानी कि मनु भंडारी का सोच अलग था और पिताजी का जो सोच था वो अलग था। तो यही सोच जो है उनके आपसी टकराव की थी और उनका जो रास्ता था वो अलग अलग था। चलिए एक बार और फिर देख लेते हैं हम। तो देखिए आज पीछे मुड़कर, यानी कि मनु भंडारी बोली, वो खुद लेखिका है और वो अपनी जीवनी यानी कि अपने बारे में बताती हुए बोलती है कि मैं यानी कि आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ आता ही है, क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब यानी कि डॉक्टर अंबालाल, यहाँ पे डॉक्टर किन के लिए है, क्या नाम था, तो डॉक्टर अंबालाल का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर ये बह रहा था। उनके लिए उनके प्रति मनु भंडार के प्रति प्रशंसा बह रहा था। यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के ये धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। पर पिताजी कितनी तरह की अंतर विरोधियों के बीच थे वे, जीते थे वे। एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी और अपनी सामाजिक छवि के प्रति उतना ही सजगता। यानी आप ये भी सोच रहे हैं कि हमारा बाल बच्चा जो है वो गलत रास्ते पे या फिर अपनी मर्जी से कुछ नहीं करे, और ये भी सोच रहे हैं कि हमारा समाज में इज्जत और प्रतिष्ठा बनी रहे, उसके प्रति छवि उनकी खराब नहीं हो, उतनी ही उनके अंदर सजगता थी। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी के इस बात की बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का, यानी कि पिता और बेटी का जो है वो दोनों का रास्ता अलग अलग था, तो यही बीच का टकराहट था। चलिए इसका क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए कि यह किस डॉक्टर साहब का जिक्र था। अभी हम बताए थे कि डॉक्टर साहब प्रशंसा कर रहे थे मनु भंडारी का, यानी कि वहां पे बोला गया था कि शायद मनु भंडारी बोलती हैं कि उनका एक तरह से बोल लीजिए स्नेह रहा होगा या फिर प्रशंसा उनके मुंह से निकल रहा होगा। तो यह जिक्र यानी कि यह किस डॉक्टर साहब का जिक्र है, तो डॉक्टर अंबालाल, बनवारी लाल, अंबा देवी या फिर कृष्ण लाल, श्री सब में लगा हुआ है, तो बताइए। तो देखिए यह यहाँ किस डॉक्टर का बात हो रहा है, यहाँ पे मनु भंडारी का प्रशंसा कौन सा डॉक्टर करते हैं, और वही डॉक्टर उनके पिताजी के मित्र भी होते हैं, कहानी में हम पढ़े। तो देखिए डॉक्टर का नाम था श्री अंबालाल, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि लेखिका कहाँ के भाषण की चर्चा कर रही है, तो कानपुर की कर रही, कानपुर, अजमेर, लखनऊ, दिल्ली की कर रही, कहाँ कर रही है। तो देखिए एक बार की स्थिति खराब हो गई थी इनकी, तो दूसरे शहर शिफ्ट हो गए थे। तो यहाँ पे गद्यांश से पूछा गया है तो जो लेखिका है वो कहाँ की भाषण की चर्चा कर रही है, तो हम पैसेज में देखेंगे कि वह जो है कौन से शहर का चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा है आज से
50 साल पहले अजमेर शहर में, अजमेर जैसे शहर में, ये लाइन देखिए, अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ते भीड़ के बीच एक लड़की को बिना संकोच बिना झिझक के वह धुआंधार भाषण करते चली जा रही थी। तो वह भाषण कहाँ कर रही थी? तो अजमेर शहर में कर रही थी। देखिए, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा अजमेर, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कि यहाँ डॉक्टर साहब ने किसकी प्रशंसा की थी, यानी कि प्रशंसा बोल लीजिए, तारीफ कर ली, तारीफ बोल लीजिए, वो किसकी किए थे? डॉक्टर अंबालाल जो थे वो तारीफ या फिर प्रशंसा किस व्यक्ति या फिर किसकी किए थे? तो लेखिका के किए थे, यानी मन्नू भंडारी की किए थे, या फिर लेखिका के पिताजी की किए थे, या फिर लेखिका के सहेली की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इनमें से कोई नहीं हमारा गलत हो जाएगा। लेखिका की सहेली के लिए नहीं, यहाँ पे प्रशंसा किसके लिए किए थे? तो देखिए, डॉक्टर अंबालाल जो जी हैं वो मन्नू भंडारी के घर जाते हैं और उनके पिताजी से बात करते हैं, और किसकी प्रशंसा करते हैं? तो मन्नू भंडारी की प्रशंसा करते हैं। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा लेखिका, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। जो लेखिका है उनका नाम मन्नू भंडारी है और उन्होंने ही यह लिखा है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा कि विशिष्ट का क्या अर्थ है? विशिष्ट, विशिष्ट मतलब होता क्या है? तो अच्छा होता है, असाधारण होता है, सामान्य होता है, या फिर अशिष्ट होता है? तो असाधारण मतलब विशिष्ट का अर्थ होता है विशिष्ट का अर्थ होगा असाधारण, यानी विशिष्ट मतलब असाधारण। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका अर्थ है ऑप्शन बी, असाधारण। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा कि एक कहानी, यह भी पाठ के लेखक, लेखक नहीं होगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा? लेखिका। लेखिका कौन है? तो ऑप्शन देखिए, स्वयं प्रकाश, मनु भंडारी, यशपाल, यतीन्द्र मिश्रा। तो यशपाल नहीं होंगे, यतीन्द्र मिश्रा नहीं है, स्वयं प्रकाश नेताजी का चश्मा लिखे हैं, यशपाल भी नहीं होंगे, यतीन्द्र होंगे। उनके लेखक कौन है? एक कहानी यह भी के पाठ के लेखक है मनु भंडारी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और मनु भंडारी लेखिका है और अपनी जीवनी के बारे में एक घटना या फिर बोल लीजिए उनके जीवन में जो बीता है उसके बारे में वह हमारे सामने बताती है, यानी कि रखती है। तो यह कहानी मनु भंडारी ने लिखा है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी पाठ में किस शहर का वर्णन हुआ है? तो मनु भंडारी वर्णन हुआ, तो मनु भंडारी की, मृदुला गर्ग की, या फिर स्वयं प्रकाश की, या फिर यतीन्द्र मिश्रा की? ये हो चुका है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक कहानी, यह है एक कहानी यह भी पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो बीकानेर का, अजमेर का, जयपुर का, जैसलमेर का, किस शहर का वर्णन है? तो देखिए, अभी हम पढ़े थे कि अजमेर, लेखिका जो है, लेखिका जो है वो भाषण कहाँ देती है? तो अजमेर शहर में देती है। तो अजमेर शहर का ही इस पाठ में बात किया गया है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी, क्योंकि देखिए जो भी भाषण उन्होंने किया था, जो भी कार्य या फिर कॉलेज का जो प्रिंसिपल द्वारा पिताजी की बात होता है, और उनके पिताजी कहाँ रहते थे और उनका भाषणबाजी कहाँ चल रहा था? तो अजमेर शहर में ही चल रहा था। तो इस पाठ में वही शहर का वर्णन है। तो ऑप्शन हमारा बी ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, लेखिका की माँ हमेशा भयभीत क्यों रहती थी? यानी उनकी मनु भंडारी की जो माँ थी वो हमेशा किस बात से भयभीत रहती थी? तो समाज के लोग से डर के कारण, यानी समाज के जो लोग होते हैं उनके डर से, या फिर पिताजी के आर्थिक नुकसान के कारण, या फिर पिताजी के क्रोध के कारण, या फिर उनके भविष्य की चिंता के कारण? तो देखिए, उनके पिताजी जो थे वो थोड़ा से गुस्सैल या फिर क्रोधी प्रकार के थे। यानी एक होता है बड़ा जो होता है हर चीज को संभाल कर चलता है, तो उनके अंदर क्रोध या फिर गुस्सा आ जाता है। तो पिताजी के क्रोध के कारण उनकी माँ जो है हमेशा भयभीत रहा करती थी। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन है कि देश की आजादी के आंदोलन में लेखिका ने क्या क्या कार्य किए थे। मनु भंडारी ने आजादी के आंदोलन में क्या क्या कार्य किए। तो देखिए, जुलूस में भाग लिया, भाषण दिया, विद्यालय में छात्राओं से हड़ताल करवाया, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए, मनु भंडारी जो है वो भाषणबाजी में तो तेज थी। वो कोई भी चौक चौराहे पर, कोई भी चौराहे पर, कोई भी कहीं पे भी पहुंच जाती और उनके इशारों पे जो है पूरा कॉलेज चलता था। तो उन्हें इस बात से कोई चिंता नहीं थी कि जमा करने में, इकट्ठा करने में, नारेबाजी करने में आएगा या नहीं। तो उनके इशारे पर कॉलेज चलता था, तो उन्हें डर नहीं था कि लोग आएंगे या नहीं। वो पूरा कॉलेज के स्टूडेंट को लेकर चली जाती थी। तो वो जो है जुलूस में भाग लिया करते थे स्टूडेंट उनके साथ, मनु भंडारी के साथ, और भाषण भी दिया करते थे चौक चौराहे पर, और विद्यालय में छात्रों से हड़ताल भी करवाया करते थे मनु भंडारी। तो इनमें से सभी कार्य वह आजादी के आंदोलन के समय की थी। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से सभी। यानी कि देश की आजादी के समय आंदोलन के में लेखिका का क्या क्या कार्य थे। तो ये सभी, जुलूस में भाग लिया, या फिर भाषण दिए, या फिर छात्राओं से, विद्यालय की छात्राओं से हड़ताल भी करवाई, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लेखिका के जीवन में शीला अग्रवाल का क्या योगदान रहा। तो लेखन के प्रति लेखिका की रुचि पैदा हुई, या फिर अच्छे साहित्य की परख उनके माध्यम से हुई, या फिर देश की आजादी के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए, लेखिका के जीवन में शीला अग्रवाल एक अध्यापिका थी। कौन सा सब्जेक्ट का अध्यापिका थी, ये कहानी में भी हमें बताया गया है। तो देखिए, लेखिका का क्या योगदान था उनके जीवन में, लेखिका के जीवन में शीला अग्रवाल का। तो देखिए, इन सभी का लेखन के प्रति, यानी कि अलग अलग तरीके के साहित्य उन्हें साहित्य के बारे में बताया, अच्छे तरीके से समझाया, और अच्छे साहित्य के परख उनके माध्यम से ही हुई थी। और उनके इसी सहायता या फिर इन्हीं के माध्यम से उनके प्रति उनके मन में लेखन की भावना पैदा हुई, और देश की आजादी के आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए यही प्रेरित करते थे। तो ये सभी हो जाएंगे, इनमें से सभी। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, लेखिका मनु भंडारी को लेखन की प्रेरणा किससे मिली थी। तो अपने पिताजी से मिली थी, या फिर ए और बी दोनों, या फिर हिंदी प्राध्यापिका से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उन्हें किन किन से प्रेरणा मिली थी। तो देखिए, यहाँ पे हो जाएगा सी कर दीजिएगा, और यहाँ पे ए कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो है मनु भंडारी को लेखन की प्रेरणा जो है अपने पिताजी से भी मिला था, और हिंदी की प्राध्यापिका से मिला था, यानी कि जो हिंदी की टीचर थी उनसे भी मिला था। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि ए और सी दोनों होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और ये दिमाग में एकदम फिक्स कर लेना है कि अगर आपसे पैसेज सॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब कि कोई क्वेश्चन है, अगर ये तो हो जाता है, आसान होता है, लेकिन कोई क्वेश्चन जो होता है वो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप क्या करना है, आपको क्या करना है, आप दोबारा पैसेज को देखिए, गद्यांश को देखिए, और अगर और ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, आपको पूरा नंबर उठाना सही तरीके से, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। हर गद्यांश, अपठित गद्यांश कर लीजिए और अपठित काव्यांश, ये दोनों का हर समय प्रैक्टिस कर लीजिए, और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है उससे भी प्रैक्टिस करते हुए चलिए। क्वेश्चन हमारा कि लेखिका के लिए पिता द्वारा लिखे गए शब्दकोश से उन्हें किसकी प्राप्ति हुई थी। तो यश और प्रतिष्ठा की हुई थी, धन एवं संपदा की हुई थी, या फिर सरकार द्वारा सम्मान की, या फिर मंगल प्रतितोष पुरस्कार की। किस शब्दकोश से उन्हें किसकी प्राप्ति हुई थी। तो देखिए, उनके पिता, यानी कि जो लेखिका के पिता थे, उनके द्वारा किससे लिखे गए शब्दकोश से उन्हें किसकी प्राप्ति हुई थी। तो देखिए, उतने ना धन और संपदा थी, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। सरकार द्वारा सम्मान, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। हम मंगला प्रतितोष पुरस्कार, ये हमें उन्हें नहीं मिला था, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि मनु भंडारी की ये सब पुरस्कार बोल लीजिए, सम्मान उन्हें, या फिर धन संपदा कोई नहीं मिला था, तो उन्हें मिला था यश और प्रतिष्ठा, या कि बोल लीजिए कांग्रेस के वो शायद नेता थे, तो उन्हीं के कारण उन्हें और ज़्यादा यश और प्रतिष्ठा, सम्मान समाज में मिलने लगा था। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा होता है खत्म। एक कहानी भी चैप्टर से।
और उनके लेखक थे मनु भंडारी। अगर और आप प्रैक्टिस करते रहिएगा हर समय, कि जिससे आपको प्रैक्टिस करिएगा तो हैबिट हो जाता है, बन जाता है और समझ में भी आने लगता है गद्यांश। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, अगले चैप्टर के साथ। तो आप सभी को थैंक यू।